नमस्कार किसान भाइयों, अरुण फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से धान की खड़ी फसल में लगने वाले ब्लास्ट रोग के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि यह रोग हमारे खेत तक कैसे पहुंचता है और कौन कौन सा समय ऐसा है जहां ब्लास्ट सबसे अधिक हमारे फसल में हो सकता है और यह कितने प्रकार का होता है और इसको हम कैसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यह सब हम इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धान के ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद ब्लास्ट रोग कभी भी आपके फसल पे अटैक कर सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा कंडीशन होता है जब फसल पर अत्यधिक ह्यूमिडिटी मौजूद हो, तब ब्लास्ट रोग आपके फसल में लग सकता है। इसके लक्षण सबसे पहले पत्ती पर दिखाई देता है। जहां पत्ती पर आँख या नाव के आकार के पैचेस आप लोगों को दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल पर ब्लास्ट रोग का अटैक हो गया है। अगर इस रोग का सही समय में और सही तरह से इलाज नहीं किया गया तो आपकी फसल को भारी मात्रा में यहाँ हानि पहुँचा सकता है, जिससे आपकी उपज में भारी कमी देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि यह हमारे खेत में कैसे पहुंचता है। खेत के मेड़ में जो खरपतवार रहता है उसके माध्यम से या हमारे फसल में इसका जो फंगस होता है वो पहुंचता है। पहले इसके लक्षण हल्की मात्रा में कुछ ही पत्तों पर दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे इसका लक्षण पूरे खेत में फैल जाता है। इसका अधिक मात्रा में अटैक होने से पूरा पत्ती जो होता है सड़ जाता है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। अब बात करें कि ब्लास्ट रोग कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है लिप ब्लास्ट, दूसरा है नोड ब्लास्ट और तीसरा है पेनिकल ब्लास्ट। अब बात करें कि ब्लास्ट रोग को हम कंट्रोल कैसे करें, तो सबसे पहले खेत के चारों ओर का जो मेड़ का जो खरपतवार है उसको कटवा देना चाहिए, जिससे आपके खेत तक नहीं पहुंच पाता है। यह ब्लास्ट होने से पहले करना चाहिए। अगर ब्लास्ट हो गया हो तो आपको कई प्रकार का मार्केट में रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं, जिसका आप उपयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें से पहला दवाई है ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP। इसको 120 से 160 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दूसरा दवाई है आइसोप्रोथियोलिन 40% EC फॉर्म में, जिसको 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने फसल में प्रयोग करना है। तीसरा है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 16.7% प्लस ट्राइसाइक्लाजोल 33.30% SC फॉर्म में आपको लेना है, जो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने फसल में छिड़काव करना है। चौथा है पिकॉक्सिस्ट्रोबिन 6.78% प्लस ट्राइसाइक्लाजोल 20.33% SC फॉर्म में आपको लेना है, जिसकी मात्रा 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने फसल में प्रयोग करना है। इन दवाइयों में से कोई भी एक दवाई आपको अपने फसल के लिए लेना है। अगर आप इन दवाई का सही समय और सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपनी फसल से अच्छी उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया जानकारी अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।